क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ या वेदर कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करेगा। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम एक असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट के बाद आएगी और ये इधर आएगा। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्या हो जाएगा? आई। हाय एवरीवन, माय नेम इज रितु एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश स्किल्स A1। आज हम करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए पिछले सालों के क्वेश्चंस। किसी भी एग्जाम में फुल मार्क्स लाने का यही एक मूल मंत्र है कि आप पिछले सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मेट वही रहता है। जो पिछले सालों में आए हुए होते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार तो वही रिपीट हो जाते हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैंने 2023, 2022 और 2020 के क्वेश्चंस लिए हैं। 2021 में कोरोना के कारण बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए थे। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पर देखिए कि हमें इनडायरेक्ट बनाना है किसका? एक क्वेश्चन वाले सेंटेंस का, जो कि WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। जब क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो कोई कंजंक्शन नहीं लगाते हैं। WH वर्ड ही कनेक्टिव वर्ड का काम करता है। यहाँ पर देखिए, ही सेड टू गीता वेयर आर यू गोइंग। ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर में ये प्रैक्टिस भी कराई है। तो सेड टू को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आस्क्ड में। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कुछ नहीं लगाते। ये WH वर्ड ही कनेक्टिव वर्ड का काम करता है। यहाँ हम तभी लगाएंगे अगर हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो। अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा। उसके बाद इस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। मीन्स कि पहले सब्जेक्ट आएगा एंड देन वर्ब आएगा। पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है? यू। किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? गीता के अकॉर्डिंग। तो क्या आ गया? शी। और वो आर गोइंग क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो वही यहाँ पर है। द टीचर सेड टू मी, सेड टू को हमने चेंज किया आस्क्ड में। ऑब्जेक्ट लिखा मी, उसके बाद लिखा वेयर। फिर हम इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यू है यहाँ पर सब्जेक्ट, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी। यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या आएगा? आई। ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, मी नहीं आएगा यहाँ पर। आई क्यों आया? क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में लिखा है, इसलिए मी का सब्जेक्टिव केस आई आएगा। फिर आर गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा? आई के साथ आता है वॉज गोइंग आ जाएगा। तो क्या बना? द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, और लास्ट में लग गया फुल स्टॉप। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हट जाएगा, सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days। तो ये कैसा सेंटेंस है? प्लीज से शुरू हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट ये होते हैं। तो अगर सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट है तो हम क्या करते हैं? सेड टू को सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, कमांडेड, ऐसे। एडवाइस है तो एडवाइस में चेंज कर देते हैं, और रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, बैग्ड वगैरह में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? प्लीज, प्लीज लगा हुआ है ना, तो प्लीज से क्या शो हो रहा है कि ये एक रिक्वेस्ट है। तो हम क्या करेंगे? सेड टू को चेंज कर लेंगे रिक्वेस्टेड में। तो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे टू से। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाते हैं टू, और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखते हैं। बट अगर जो प्रोनाउन कोई आया है या कोई टाइम और प्लेस वाले वर्ड्स आए हैं, नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस शो करने वाले वर्ड्स आए हैं, तो उनको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मी आया है, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग। तो माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हिम। और उसके बाद योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? मी के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा? योर पजेसिव एडजेक्टिव है तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव आएगा माई। क्या हो गया? माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, सेड टू का हो गया रिक्वेस्टेड। प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड हटा देते हैं और क्या लगाते हैं हम इसको ज्वाइंट करने के लिए? टू। तो लिखा हमने टू, और उसके बाद गिव। फिर मी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया? माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम। योर
पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, आ गया माई। तो माई बुक फॉर 3 days, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 3 days। अब आप देखिए ये एक्चुअली क्या है ना, आपके एग्जाम में एक ही आएगा करने को, बट क्या होता है कि कई सारे सेट्स बनते हैं एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए कई सारे सेट्स बनते हैं। यहाँ मैंने सारे सेट्स लिए हुए हैं, सारे सेट्स में आए हुए जितने भी उस ईयर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हैं वो सारे लिए हैं। तो अब आप ये देखिए 2023 में ये एक दूसरे सेट में क्वेश्चन आया हुआ है, अगेन वही है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, थोड़ा सा चेंज होके आते हैं लेकिन मतलब कॉन्सेप्ट वही है। मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी, अगेन प्लीज वाला है। तो यहाँ पर देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो क्या करना है, सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, प्लीज हटा देंगे, सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। फिर सीमा लिखा, उसके बाद टू से कनेक्ट कर देंगे। फिर हेल्प लिखा, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मोहन के अकॉर्डिंग। मोहन थर्ड पर्सन मतलब नाउन है, तो थर्ड पर्सन का आएगा प्रोनाउन हिम। मी को, मी ऑब्जेक्टिव केस है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा मोहन के अकॉर्डिंग हिम। तो क्या बन जाएगा, मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम। नेक्स्ट है माई फादर सेड टू मी डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। तो अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, दीज आर, कैन, कुड, दीज आर ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो अब क्या करना है, सेड टू को हमें आस्क्ड में चेंज करना है, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे और यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम इफ या वेदर कंजंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ इफ मैंने लगाया है और फिर इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, इसे पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, हम ये डू हटा देंगे और जो वर्ब है वांट उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे। उससे पहले ये जो सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर वर्ब लिखेंगे। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा, आई। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, डू हट जाएगा। डू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमें इसको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। फिर टू कंटिन्यू लिखकर योर स्टडीज, योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हो जाएगा माई स्टडीज। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटाकर हम लगाएंगे फुल स्टॉप। तो इस तरीके से बन जाएगा माई फादर आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू कंटिन्यू माई स्टडीज। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि वेयर से क्वेश्चन स्टार्ट है। जब WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाते हैं, वेयर ही कनेक्टिव वर्ड का काम करता है। उसके बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस के असर्टिव में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यू चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट में मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस आएगा आई। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस, तो क्या हो जाएगा, वॉज गोइंग, आर गोइंग का क्या हो जाएगा, आई के साथ आता है वॉज, तो वॉज गोइंग आ जाएगा। तो क्या बनेगा, द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। नेक्स्ट है माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days। तो कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब प्लीज, काइंडली इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो इट मीन्स कि वो रिक्वेस्ट की गई है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो हम सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में, और ये प्लीज वर्ड हटा देंगे। इसके बाद हमने लिखा रिक्वेस्टेड मी और हम इसको जोड़ते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम कनेक्ट करते हैं टू से, इन्फिनेटिव टू से कनेक्ट करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में टू लगाते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में चूंकि सब्जेक्ट नहीं होता ना, सीधे वर्ब से स्टार्ट हो रहे होते हैं सेंटेंस, तो हम उसको टू से कनेक्ट करते हैं। फिर गिव और मी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा माई, और आ जाएगा आगे का रेस्ट सेंटेंस बुक फॉर 3 days। तो क्या बना, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 3 days।
आप देखिए कि सारे ही सेट्स में इन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हुए हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आपके एग्जाम होंगे तो उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग। तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। राम आस्क्ड हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कुछ नहीं लगाएंगे, ये वेयर ही कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। और फिर क्या करेंगे, इस यू को, जो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा और जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आएगा। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ही। सब्जेक्ट है ना यू, तो हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस आएगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही। और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ही के साथ आएगा वॉज गोइंग। तो क्या बना, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही वॉज गोइंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, क्योंकि अब ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया, असर्टिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। तो ये कोई इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर सब्जेक्ट दिया हुआ है और वर्ब दिया हुआ है। क्या मीनिंग निकल रहा है, अध्यापक ने मुझसे कहा तुम्हारा कर्तव्य अपने पेरेंट्स की देखभाल करना है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि प्रॉपर सब्जेक्ट एंड वर्ब दिया हुआ है। नहीं तो सीधे वर्ब से स्टार्ट होता अगर तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता। मान लीजिए अगर यहाँ से स्टार्ट होता टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता। यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू को बदलेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। तो द टीचर टोल्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे दैट। योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है योर, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, योर पजेसिव एडजेक्टिव है, मी का पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा माई। माई ड्यूटी इज प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में। वॉज टू टेक केयर ऑफ, योर फिर से मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, माई पेरेंट्स। तो क्या बन जाएगा, द टीचर टोल्ड मी दैट माई ड्यूटी वॉज टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। नेक्स्ट है, he said I shall do my best tomorrow। तो सिंपल सेंटेंस है। अब चूंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, टू मी टू यू ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो ही सेड का ही सेड ही लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लिखेंगे दैट। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस आ गया ही। और फिर आई के साथ शैल आता है, बट ही के साथ विल आएगा, ही के साथ विल आएगा, और विल का क्या हो जाएगा, वुड। तो ही वुड डू। अब माई फिर से ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, माई, तो क्या होगा, हिज बेस्ट। माई बेस्ट का क्या हो जाएगा, हिज बेस्ट। और टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। तो क्या बना, ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट द नेक्स्ट डे। टुमारो चेंज होके नियरनेस ऑफ टाइम शो कर रहा है वर्ड, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। अब देखिए, अब आपने 2023 के कर लिया, अब आप आइए 2022 पे। जितना आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे उतना आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप कोई भी मिस्टेक एग्जाम में नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 2022 के, शुरू करते हैं। ही सेड टू अस व्हाई आर यू सिटिंग आइडल। उसने हमसे कहा तुम खाली क्यों बैठे हुए हो। तो अब क्या हो जाएगा, WH फैमिली वाला वर्ड है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। यहाँ देखिए लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH आ रहा है शुरू में, तो सेड टू को बदल लेंगे आस्क्ड में। ही आस्क्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कुछ नहीं लगाएंगे, WH फैमिली वाला वर्ड ही कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, वाई। फिर पहले सब्जेक्ट आएगा, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अस के अकॉर्डिंग। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, अस का सब्जेक्टिव केस आएगा वी। फिर आर सिटिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, वी के अकॉर्डिंग आ गया वर सिटिंग, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और लास्ट में फुल स्टॉप। तो क्या बना, ही आस्क्ड अस व्हाई वी वर सिटिंग आइडल। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये तो यहीं रहेगा, बट ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये बाद में आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा। असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, बस ये आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। नेक्स्ट है
रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली। रेखा ने मुझसे कहा सही से बिहेव करो, सही से व्यवहार करो। तो ये कैसा सेंटेंस है? अब आप देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है स्टार्टिंग में, तो इट मीन्स ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो बिहेव प्रॉपरली से क्या समझ में आ रहा है कि एडवाइस दे रही है। तो हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे? सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। तो सेंस क्या है? बिहेव प्रॉपरली मतलब सही से बिहेवियर करो, अपना व्यवहार सही रखो, सही करो। तो सेड टू को हमने चेंज कर लिया एडवाइज्ड में। स्पेलिंग ध्यान रखनी है, SED लिखा जाएगा, ADVISED। ठीक है, ADVISE क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है सलाह। और ADVISED होता है सलाह देना। तो अब सेड टू को हमने एडवाइज्ड में चेंज कर लिया। मैं साथ साथ समझाने के बाद स्लाइड क्लीन कर देती हूँ कि मतलब थोड़ा नीट एंड क्लीन रहे, स्लाइड इजीली समझ में आता रहे। तो रेखा एडवाइज्ड मी और इंपेरेटिव सेंटेंस किससे जोड़ते हैं? टू से। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लगाएंगे टू और ऐसे कैसी, क्योंकि कोई प्रोनाउन नहीं है ना तो कुछ चेंज नहीं करना है, ऐसे कैसी सेंटेंस लिख देंगे बिहेव प्रॉपरली। तो रेखा एडवाइज्ड मी टू बिहेव प्रॉपरली। नेक्स्ट है मोहन सेड टू मी हैव यू रिटन अ लेटर। तो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। और चूंकि हेल्पिंग वर्ब से ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है तो कनेक्टिव वर्ड लगेगा इफ। और उसके बाद यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? मी के अकॉर्डिंग आएगा आई। अब ये लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया, आई के साथ हेड, हेड तो है, सभी के साथ ही आता है। और फिर मेन वर्ब और बाकी का सेंटेंस, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड हटा के फुल स्टॉप आएगा। तो क्या हो जाएगा? मोहन आस्क्ड मी इफ आई हैड रिटन अ लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है शीला सेड टू हेमू कैन यू डू समथिंग फॉर मी। शीला ने हेमू से कहा क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। तो कैन से यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं उससे स्टार्ट हो रहा है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इट मीन्स कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सेड टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। तो शीला आस्क्ड हेमू, और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कनेक्टिव वर्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगेगा कनेक्टिव वर्ड इफ। और फिर ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हेमू के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? आप इसको याद रखिए, SON, SON। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज। ठीक है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। तो इसको आप याद रखिए SON। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज। आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं? मैं, हम फर्स्ट। इसको एक निमोनिक से याद रख सकते हैं कि मैं, हम फर्स्ट, तुम सेकंड और वो थर्ड। यानी आई वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, और ही शी इट दे यानी वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो निमोनिक से याद रखिए, मैं, हम फर्स्ट, तुम सेकंड, वो थर्ड। तो क्या हो जाएगा? शीला आस्क्ड हेमू इफ ही, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? हेमू के अकॉर्डिंग। तो क्या आ गया? ही। कैन का हो जाता है कुड, इफ ही कुड डू समथिंग फॉर, और मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? शीला के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, शीला के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या आ जाएगा? हर, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है तो शी का ऑब्जेक्टिव केस आएगा हर। तो शीला आस्क्ड हेमू इफ ही कुड डू समथिंग फॉर हर, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है कनक सेड टू हिम विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। अगेन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेड टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। कनक आस्क्ड हिम, इफ से कनेक्ट करेंगे, फिर पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर वर्ब आएगा। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आ गया फिर वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो द टीचर, और विल का हो जाएगा वुड, नेगेटिव सेंटेंस है, वुड नॉट टीच। और अस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अस कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का। तो कनक के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, है ना। बट, तो कनक के अकॉर्डिंग तो फिर शी आना चाहिए। बट क्या है कि वो कह रहे हैं कि क्या टीचर आज हमको नहीं पढ़ाएंगे। जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन में प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन का कनक क्या है? नेम है, प्रॉपर नाउन है, थर्ड पर्सन है। तो
थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन आएगा, देम आएगा, कि क्या टीचर आज उनको नहीं पढ़ाएंगे, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। तो क्या बना, कनक आस्क्ड हिम इफ द टीचर वुड नॉट टीच देम दैट डे। टुडे का हो जाएगा दैट डे, क्वेश्चन मार्क हटकर हो जाएगा फुल स्टॉप में चेंज। नेक्स्ट देखिए 2022 के एक और सेट में क्वेश्चन है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अगेन देखिए फिर से प्लीज वाला सेंटेंस है ना, 2023 में भी आपने प्लीज वाला किया और 2022 में भी वही आया हुआ है। तो ही रिक्वेस्टेड मी और फिर टू से कनेक्ट कर देंगे, प्लीज वर्ड हटा देंगे, हेल्प और मी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ही है सब्जेक्ट में, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आ गया हिम, तो क्या बन गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो द वे टू द स्टेशन, आई सेड टू अंकित। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखा हुआ है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है ना, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग क्लॉज बाद में है। तो पहले हम इसको लिखेंगे, इनडायरेक्ट में बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब ही पहले लिखा जाता है, रिपोर्टिंग क्लॉज पहले लिखा जाता है। तो आई सेड टू अंकित का क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड अंकित। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, डू हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या लगाएंगे, कनेक्टिव वर्ड इफ। उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में बदलेगा। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अंकित के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, ही। और मेन वर्ब है नो, नो की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी न्यू, ये डू वगैरह सब हट जाएगा, तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो क्या बन जाएगा, आई आस्क्ड अंकित इफ ही न्यू द वे टू द स्टेशन, मैंने अंकित से पूछा क्या वो स्टेशन का रास्ता जानता है। 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन सेड टू मी आर यू राइटिंग ए लेटर। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे इफ। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्या आ जाएगा, आई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मोहन आस्क्ड मी इफ आई वाज राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क हटके फुल स्टॉप लग जाएगा। नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू द बॉयज वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब आप देखिए वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो आप इसको एनालाइज कीजिए कि आपके एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ज्यादा आए हुए हैं या इंपेरेटिव सेंटेंस आए हुए हैं, या फिर सिंपल सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस है वो चेंज करने को आते हैं। तो इसी तरह के सेंटेंस आगे आने के पूरे चांसेस हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंस है, सेड टू को किस में बदलेंगे, सेंस के अकॉर्डिंग, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, इस सब में बदलेंगे, या रिक्वेस्टेड में। तो यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है, टीचर ने लड़कों से कहा एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत करो, तो क्या है, एडवाइज है, तो सेड टू को बदल लेंगे एडवाइज्ड में। द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे टू, और फिर बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि इसमें बीच में कोई प्रोनाउन नहीं है जिसको चेंज करना हो, तो इसको हम लिख देंगे वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब 2020 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है एक और सेट में कि शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ। तो सेड टू को किस में कर देंगे, टोल्ड में। क्यों, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है यहाँ पर, ठीक है। जब सिंपल असर्टिव सेंटेंस होता है तो सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड में बदलते हैं, और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सेंस के अकॉर्डिंग रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड में बदलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर, शी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, वाज गोइंग टू सी। योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा माई, यहाँ पर आएगा माई। माई सिक मदर जस्ट नाउ की जगह हो जाएगा देन, क्योंकि नाउ चेंज हो जाता है किसमें, देन में। तो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज गोइंग टू सी माई सिक मदर जस्ट देन। नेक्स्ट है, माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड। अब ये कहावत है तो ये प्रोवर्ब्स चेंज नहीं होती हैं,
मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा प्यार अंधा होता है, तो ये एज इट इज लिख देंगे। सेड टू को तो टोल्ड में चेंज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लिखेंगे, बट ये जो है ना लव इज ब्लाइंड, ये ऐसे ही लिख देंगे, लव इज ब्लाइंड। यहाँ पर ये ऐसे रहेगा स्मॉल में एल और लास्ट में फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट देखिए 2020 का नेक्स्ट जो डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस आया हुआ है, डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, माई मदर आस्क्ड मी। रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखी हुई है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है, तो पहले हम इस रिपोर्टिंग क्लॉज को लिखेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। माई मदर आस्क्ड मी, अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना, सेड टू नहीं लिख के दिया, आस्क्ड ही लिख के दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिख दो इसको, माई मदर आस्क्ड मी। ठीक है, फिर आप देखिए कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हम कनेक्टिव वर्ड इफ लगाएंगे। उसके बाद हम ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, तो हम पास्ट परफेक्ट का असर्टिव सेंटेंस में इसको बदलेंगे। तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यू, यू चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा आई। और फिर पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर, तो माई मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर। नेक्स्ट देखो, शी सेड टू मी विल यू गो देयर, तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ लगाएंगे और इसको एक असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे बाद में वर्ब आएगा। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, मी के अकॉर्डिंग, क्या आ गया, आई। अब आई, यू के साथ तो विल आता है, आई के साथ क्या आएगा, शेल, और शेल का क्या हो जाएगा, शुड। ठीक है, शेल का हो जाएगा शुड, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस तो क्या बना, शी आस्क्ड मी इफ आई शुड गो देयर। तो आज के लिए इतना ही, आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि अब एग्जाम्स आने में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, और लास्ट ईयर के पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करते रहिए, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे एग्जाम्स में, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे एग्जाम्स में। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। और इसी तरह के और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए, क्योंकि मैं आगे और इस तरह के एग्जाम्स में जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी और पूरी एक सीरीज बनाने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।